बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम चैप्टर 2 स्टार्ट कर रहे हैं और चैप्टर 2 की एक्सरसाइज 2A हम सॉल्व करेंगे, जो कि हमारी ग्रेड 8 की है और बुक है न्यू सेकेंडरी मैथमेटिक्स स्टूडेंट्स कोर्स बुक। स्टूडेंट्स, तो आइए हम देखते हैं कि चैप्टर नंबर 2 किससे रिलेटेड और उस पर क्या कहा जा रहा है। पहले हम उसको पढ़ेंगे, समझेंगे और देन फिर हम आगे चलकर अपनी एक्सरसाइज का 2A का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे। तो हम देखते हैं कि हमारे पास चैप्टर 2 किस चीज़ से रिलेटेड। जी, क्वेश्चन हमारे पास जो एक्सरसाइज 2 चैप्टर 2 है वो है सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। यानी हमारे पास इंटरेस्ट की 2 काइंड है, एक सिंपल है और एक कंपाउंड है। लेकिन आज हम जो पढ़ेंगे वो हम सिर्फ पढ़ेंगे सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट हमारे जो बैंकिंग सेक्टर में यूज़ होता है और आप लोगों ने इस किस्म की वर्डिंग सुनी भी होगी। तो पहले आइए हम इसको पढ़ते हैं और फिर मैं आपको इसको समझाती हूँ। व्हेन यू डिपॉजिट मनी इनटू अ बैंक यू रिसीव इंटरेस्ट फॉर allowing the bank to use your money। ठीक है, यानी हम अपनी रकम को क्या करते हैं, बैंक में जमा करवाते हैं। तो किस लिए जमा करवाते हैं और हमें उन रकम के ऊपर, उस डिपॉजिट के ऊपर कुछ इंटरेस्ट मिलता है। सिमिलरली व्हेन यू बोरो मनी फ्रॉम द बैंक यू मस्ट पे इंटरेस्ट फॉर यूजिंग इट्स मनी। और इसके अलावा अगर हम बैंक में से कोई पैसे यानी लोन वगैरह लेते हैं तो फिर हमें उस लोन के ऊपर भी यानी कुछ परसेंट, कुछ रेट हमारे पास होता है इंटरेस्ट का, वो हमें पे करना पड़ता है। द इंटरेस्ट इन बोथ केसेस, यानी अगर या तो हम डिपॉजिट दे या हम कोई लोन ले तो दोनों में हमें इंटरेस्ट लेना और पे करना पड़ता है। इस कैलकुलेट एज अ परसेंट कॉल्ड रेट ऑफ द कैपिटल। यानी रेट यानी वो जो हमारे पास इंटरेस्ट होता है उसका एक रेट होता है और वो रेट जो होता है वो परसेंटेज में होता है कि कितना हमारे पास परसेंट उसका हमने इंटरेस्ट रेट है हमारे पास। अब हमारे पास कैपिटल का यहाँ पर मतलब है यानी रियल अमाउंट। रियल अमाउंट यानी अगर मैंने कोई 1000 रुपये बैंक में जमा करवा दिए या मैंने कोई 1 लाख रुपए या 50,000, तो ये मेरे रियल अमाउंट है जिसको बैंक की ज़ुबान में कैपिटल कहा जाता है। और इसमें हम इसको फिर आगे कहते हैं प्रिंसिपल, यानी रियल अमाउंट जो कैपिटल है वो कहलाती है प्रिंसिपल हमारे पास। डिपॉजिट और बोरो इंटरेस्ट टू सम टाइम कैलकुलेट एट अ फिक्स्ड ईयरली रेट। अब हमारे पास जो ये जो रकम होती है जो हम लेते हैं इसके ऊपर जो इंटरेस्ट होता है वो ईयरली होता है। अगर ईयरली होता है तो इसके लिए जो हमारे पास टर्म यूज़ होती है वो होती है रेट पर एनम। यानी उसके लिए एक टर्म है, अगर ईयरली हम इंटरेस्ट पे कर रहे हैं या ईयरली हम ले रहे हैं तो ये हमारे पास है, उसको कहते हैं रेट पर एनम। Sometime interest rates are calculated on half ईयरली और क्वार्टर पीरियड, मंथली और इवन डेली बेसिस। यानी ज़रूरी नहीं है कि इंटरेस्ट या हम जो कोई अपनी रकम डिपॉजिट कर रहे हैं या हम वहाँ से लोन ले रहे, बोरो कर रहे, तो वो सिर्फ ईयरली हो, यानी वो सालाना के लिहाज से नहीं चलता। वो आधे साल में भी हो सकता है, वो हमारे पास क्वार्टर भी हो सकता है और वो हमारे पास महीनों में भी हो सकता है, इवन कि डेली बेसिस पे भी हो सकता है। यानी ये सारी चीज़ें हमें अलाउ होती है इंटरेस्ट के लिए। अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट डिपेंड ऑन द लेंथ ऑफ द टाइम टू मनी। यानी कितने, अगर हम किसी चीज़ का इंटरेस्ट निकालना चाहे तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि वो जो हमने रकम ली है वो उसका टाइम पीरियड क्या है। वो 1 साल में है, 2 साल में है, 2 महीने का है या 6 महीने का है या 1 मंथ का है। इस तरीके से उसके टाइम पीरियड पे अगर जितना लंबा होगा उस लिहाज से इंटरेस्ट पे करना होगा। तो ये हमारे पास लेंथ इज डिपॉजिट और बोरो इफ इंटरेस्ट इज ऑलवेज कैलकुलेट ऑन द ओरिजिनल प्रिंसिपल। अब ओरिजिनल हमारे पास जो है, जो रकम मैंने आपको शुरू में ही बता दिया था कि हमारे पास जो हम जो रकम डिपॉजिट करते हैं या लेते हैं तो वो हमारे पास क्या कहलाती है, प्रिंसिपल कहलाती है। इट इज़ कॉल्ड सिंपल इंटरेस्ट। इसके ऊपर जो हम लेते हैं, हमें इंटरेस्ट पे या लेना होता है या देना होता है, वो वाला जो इंटरेस्ट है वो कहलाता है सिंपल इंटरेस्ट। क्योंकि आज हमारा टॉपिक है सिंपल इंटरेस्ट, हम इसको समझेंगे सिर्फ। व्हेन द इंटरेस्ट इज एडेड टू द प्रिंसिपल द सम इज कॉल्ड अमाउंट।
अच्छा ठीक है, हमने क्या किया, हमने डिपॉजिट किया या हमने बोरो किया, यानी हमने लोन वगैरह लिया हमने, लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं, हमने अपने फॉर एग्जांपल मैंने 50,000 रुपये जमा कराए। अब मैंने क्या किया, उसको जितने मतलब समझो 2 इयर्स के लिए मैंने उसको बैंक में डिपॉजिट करवा दिया। अब बैंक वालों ने मुझे इसके ऊपर कुछ रेट देना था इंटरेस्ट का। अब अगर वो मुझे देंगे, यानी फॉर एग्जांपल वो उस पर मुझे देते हैं 1000 रुपीज़ फॉर एग्जांपल, तो अगर मैं 2 साल बाद देखूंगी तो मुझे हर महीने यानी उसके ऊपर अगर 1000 रुपीज़ मिलेगा, तो यानी टोटल अमाउंट मेरा कितना बनेगा, तो यानी मैं ओरिजिनल वैल्यू को और इंटरेस्ट वैल्यू दोनों को आपस में प्लस करूंगी, तो जो हमारे पास रकम आएगी वो कहलाएगी अमाउंट। तो स्टूडेंट हमारे पास यहाँ पर ये इंटरेस्ट मालूम करने के लिए एक फार्मूला है, और वो फार्मूला क्या है, I = PRT अपॉन 100। अब ये एक फार्मूला है, लेकिन सम टाइम हमें इसमें I माने इंटरेस्ट, P माने प्रिंसिपल और R माने हमारे पास रेट, यानी हमारे पास जो इंटरेस्ट रेट है, T यहाँ पर शो करता है, डिनोट करता है टाइम को, ठीक है, और I हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट को करता है। अब यही जो हमारे पास I = PRT है, यही हम इसी फार्मूले को हम चेंज करके और डिफरेंट, कभी हम इसमें से सिंपल इंटरेस्ट मालूम कर सकते हैं। अगर हमारे पास प्रिंसिपल नहीं है तो हम प्रिंसिपल को भी फाइंड कर सकते हैं। अगर हमारे पास यानी रेट मिसिंग हो, आर मिसिंग है, तो हम इसी फार्मूले से रेट भी निकाल सकते हैं। अगर हमारे पास इस क्वेश्चन पे या किसी भी क्वेश्चन में टी मिसिंग है, यानी टी गिवन है, फाइंड करना है, तो हम क्या करेंगे, इसी फार्मूले के थ्रू हम यानी टी को भी फाइंड कर सकते हैं। यानी आई भी इसी फार्मूले से फाइंड होता है, पी भी इसी फार्मूले से फाइंड होगा, आर भी इसी से, और टी भी। तो आइए मैं आपको इसको ज़रा बताती हूँ कि किस तरीके से होगा, तो मैं आपको थोड़ा फार्मूला समझा दूँ। तो आइए हम देखते हैं फार्मूले को। अब हमारे पास फार्मूला क्या है, सबसे पहले आप फार्मूला समझें। हमारे पास जो फार्मूला है, हमारे पास जो है एक्सरसाइज हमारे पास है 2A और चैप्टर हमारे पास है 2nd चैप्टर, और हमारा जो टॉपिक है वो है सिंपल इंटरेस्ट। ये हमारा टॉपिक है। अब सिंपल इंटरेस्ट के बारे में मैंने आपको बता दिया है कि हमें यानी सिंपल इंटरेस्ट यानी किसी भी चीज़ पे जो हम बैंक सेक्टर में जाके अपनी रकम लेते हैं या वहाँ जमा कराते हैं, तो वहाँ हमें उसके ऊपर कुछ % इंटरेस्ट मिलता है। अब वो हम कैसे फाइंड करते हैं, तो उसके लिए उन्हें हमें फार्मूला दिया हुआ है। फार्मूला क्या है, I = PRT/100। अब यहाँ से साफ नज़र आ रहा है कि अगर क्वेश्चन के अंदर सिंपल इंटरेस्ट यानी I इक्वल है, ये हमारे यहाँ सिंपल इंटरेस्ट के कुछ शो करता है। पहले मैं आपको बता दूँ, P = हमारे पास है प्रिंसिपल यानी ओरिजिनल वैल्यू, ठीक है, और हमारे पास है R = हमारे पास है इंटरेस्ट रेट जो कि % पे होती है, परसेंटेज इसकी दी होती है, ठीक है, और T हमें जो डिनोट करता है, जो T शो करता है, वो हमारे पास है टाइम यानी ईयरली, मंथली, क्वार्टरली और डेली बेसिस, ये कोई कुछ भी हो सकता है। सबसे पहले हमारे पास ये चीज़ें हैं। अब अगर इसमें से कोई अब यहाँ पर आपको साफ नज़र आ रहा है, जो चीज़ हम फाइंड करते हैं वो सेपरेट होता है, तो I। अब यहाँ पर इट्स मीन कि ये जो ओरिजिनल फार्मूला है, ओरिजिनल फार्मूले में हमें कहा गया है कि I फाइंड करें यानी सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करें, तो इस वजह से I हमारा सेपरेट है, और प्रिंसिपल और रेट और टाइम यानी ये तीनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे। अगर वैल्यू दी होगी और 100 से डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो किस चीज़ का आएगा, वो हमारे पास आएगा सिंपल इंटरेस्ट का। अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं कोई आपको डाटा दे दूँ, फॉर एग्जांपल हम ऐसे करते हैं, इसी चीज़ को लेके सिंपल से समझते हैं। हम कहें कि I हमारे पास जो सिंपल इंटरेस्ट है वो हमारे पास क्वेश्चन मार्क है, अननोन है, फाइंड करना है। P हम अपनी तरफ से कोई भी वैल्यू ले लेते हैं, सपोज कर लेते हैं, जस्ट सपोज हम कर लेते हैं इसको $2000 कर देते हैं फॉर एग्जांपल, और हमारे पास इसका जो इंटरेस्ट रेट है, अगर हमारे पास ये इंटरेस्ट रेट इसका है, R से हम इसको शो करेंगे, उसको हम कर देते हैं 5%।
फॉर एग्जांपल, और टाइम हम इसका शो कर देते हैं कि ये हमारे पास है 2 ईयर के लिए, ठीक, फॉर एग्जांपल। तो हमें क्या करना है, इसे सॉल्व करना है और हमें इसमें अमाउंट यानी टोटल अमाउंट कितनी होगी हमें नहीं पता कि हम आखिर में कितनी रकम लेंगे, असल के ऊपर इंटरेस्ट कितना होगा, दोनों मिलाकर, तो ये भी क्वेश्चन मार्क है। तो यहाँ पर हम दो चीज़ें यहाँ पर जो हम फाइंड कर रहे हैं, एक तो हम फाइंड कर रहे हैं सिंपल इंटरेस्ट और एक हम फाइंड कर रहे हैं, हम अमाउंट फाइंड कर रहे हैं। तो आइए अब फॉर एग्जाम्पल इसको हम इस तरह सॉल्व करेंगे। ये एग्जाम्पल है तो हम इसी यही फार्मूला लगाएंगे। हम फार्मूला यहाँ पुट करेंगे, I इज इक्वल टू PRT ओवर 100, वैल्यूज पुट करेंगे। I हमारे पास इधर डाटा में अननोन है तो हम I को ऐसे ही लिखेंगे और हमारे पास P की वैल्यू 2000 है, मल्टीप्लाई बाय R हमारे पास कितना है 5 है और हमारे पास टाइम 2 ईयर्स का है। फॉर एग्जाम्पल ये हमने सपोज किया है सिर्फ, और हमारे पास ओवर 100 है। 100 हमारे पास यहाँ कांस्टेंट वैल्यू, ऊपर वाली PRT की वैल्यू चेंज होगी बट नीचे जो इसका ओवर 100 है ये कांस्टेंट है, ये हर क्वेश्चन के साथ ऐसे ही रहेगा। तो इसमें सिंपल सा है, हम क्या करेंगे कि I हमारा अननोन है तो हम इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 2000 और 2 और इसको कर देंगे 5 2 10, ठीक, ओवर 100। अब हम क्या करेंगे, 2 0 कैंसिल कर देंगे 2 zeros के साथ, रिमेनिंग हमारे पास क्या है, I इज इक्वल टू 20 मल्टीप्लाई बाय 10। और हमारे पास क्या रूल है कि अगर कोई चीज़ 10 से मल्टीप्लाई तो 1 0 का इजाफा करना है। ये हम लोगों ने 4-5 में ये चीज़ें सीखी हुई है। तो हम जब 20 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 200, यानी हमारे पास जो सिंपल इंटरेस्ट है वो $200 आएगी, ठीक। तो इस तरीके से हम कर लेंगे इसको। और अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास मालूम हमें करनी हो, इसमें P की वैल्यू मालूम करनी हो, लेट्स सपोज, तो हम इसमें से फिर P को अलग करके रखेंगे और इसके लिए हम, अगर मैं क्वेश्चन नंबर 1 आगे चल के सॉल्व कर दूं तो आपको बहुत इजीली समझ आएगा कि यही फार्मूला हर चीज़ में कैसे यूज़ होगा। स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो शेयर करना, लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।